हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की खबर जो है वो उन 12वीं के छात्रों से जुड़ी हुई है जो नीट की तैयारी करते हैं, जो भविष्य में एमबीबीएस डॉक्टर बन के देश सेवा में या मानव सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो आइए इस खबर को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ था 4 जून को, और वो पेपर लीक होने की संभावना बताई गई थी, और लीक हुआ भी है वो पेपर। तो उसकी सुनवाई कल, जो बीता हुआ कल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। डीवाई चंद्रचूड़ जी, ऑनरेबल जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस पे अपनी पीठ के साथ, जो उसके लोग बैठे थे, खंडपीठ जिसे कहते हैं, उसके साथ बैठे थे, उन्होंने निर्णय दिया है। उन्होंने क्या कहा? लीक हुआ था नीट का एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है, क्या दोबारा होगा? इस पे देखते हैं कि क्या सही से बोलेगा। अब मैं बता देता हूँ यूजी क्या होता है, नीट क्या होता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं एक बार, ताकि आपको पता लग जाए। यूजी नीट जिसे कहते हैं, वो नीट होता है, ये होता है एमबीबीएस कराने के लिए होता है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, ठीक, अंडर ग्रेजुएट। और पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। ये आपको पता ही होगा। ये थोड़ा फिर भी मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर बात समझ में आए, जो एग्जाम, जो पेपर में कटिंग में आई है। ठीक है, ये नीट का एग्जाम है। इसे कौन कराता है? इसे एनटीए कराता है। ठीक, एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देश में कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिनका जिम्मा पेपर को पारदर्शी तरीके से करवाने का होता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, और ये जिम्मा उन एजेंसियों का होता है जिसमें उसमें सेंटर का बंटवारा, कैसे कैसे पेपर आएंगे, कितने शिफ्ट में पेपर होगा, ये सब उनके ऊपर निर्भर करता है। तो एनटीए की चूक हुई है, इसलिए पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और देश में एक कार्टेल चल रहा है, जो ये माफिया हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, पेपर बेचते हैं। वो भी बहुत पेपर आपने देखे होंगे, बहुत लीक हुए हैं, बहुत पेपर निरस्त हुए हैं इस वजह से। तो बहुत बच्चों को इससे दिक्कत है, और भविष्य से खिलवाड़ भी एक तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखना होगा कि किस हद तक इससे प्रक्रिया प्रभावित हुई है। शीर्ष अदालत ने कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पेपर रद्द कर देंगे, परंतु हम ये देखेंगे कि इससे किस हद तक परीक्षा को प्रभावित किया गया है। इस जो पेपर लीक हुआ है तो किस हद तक हुई है, ये देखते हैं। एक मिनट, आपको देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और आगे आने वाले, आज ट्यूसडे है तो थर्सडे तक दोबारा इसकी बैठक होगी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। क्या सुनवाई आती है देखते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दलील सुनने के बाद कहा, यह स्पष्ट है कि पर्चा लीक हुआ है। मतलब पर्चा लीक मतलब पेपर लीक हुआ है। परीक्षा की शुचिता भंग हुई है, मतलब जो उसकी जो डिग्निटी होती है वो भंग हुई है। ठीक है, देखना होगा कि किस हद तक इससे परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई है। परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई है, ये देखना है कि कितने हद तक प्रभावित हुई है। कोर्ट ने एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो एनटीए ने सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो मिलते हैं, वो सॉलिसिटर जनरल, मैं पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कौन है, पर इतना रखिए सरकारी वकील होते एक तरीके से। कहा, इसका असर या व्यापकता पता लगाने के लिए एनटीए को कुछ चीजें बतानी होंगी, जैसे कि परीक्षा के लिए पेपर कब तैयार किए जाते हैं, उन्हें कौन तैयार करता है, पेपर तैयार होने के बाद कब एनटीए तक पहुंचते हैं। ये सच बात है कि एनटीए तो पेपर करवाता है, पर पेपर कहीं पर तैयार होते हैं, कहीं प्रिंट होते हैं, कोई पेपर बनाता है, तो वो कब तक पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने में, कहीं उसी बीच में गड़बड़ तो नहीं होती? जो बनाता है उसको ही तो वही कहीं नहीं भेजता। ये सही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर कब प्रिंट होते हैं और प्रिंटिंग कब तक कैसे पहुंचते हैं? प्रिंटिंग के बाद पेपर सीधे एनटीए के पास आते हैं या कैनरा बैंक या एसबीआई के पास जाते हैं? एनटीए यह भी बताया कि पेपर लीक होने का समय और तिथि क्या थी। इसके बाद पीठ ने कहा, अगर पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के समय में ज्यादा अंतर नहीं था तो हो सकता है कि असर ज्यादा ना हो। ठीक है, सच बात क्या है? अगर मान लीजिए कि पेपर, मान लीजिए 12 बजे शुरुआत होने वाला है और 1 बजे लीक हो गया है, तो इसमें कुछ ज्यादा, 1 घंटे कुछ ज्यादा नहीं, ये तो बटेगा। परंतु 12 बजे पेपर होने वाला है और उससे पहले ही जान लीजिए सुबह 6 बजे लीक, तो 6 घंटे में पूरा विस्फोट हो जाता है, और सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह पेपर फैल जाएगा, और इससे परीक्षा जो है प्रभावित होगी, उससे बहुत लोगों का भविष्य में खिलवाड़ होगा, इसलिए उन्होंने ये कहा। ठीक, वही दोबारा पढ़ के बताया तो आपको। पीठ ने कहा, अगर पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के समय में ज्यादा अंतर नहीं था तो हो सकता है कि असर ज्यादा ना हो। जैसे कि पेपर 12 बजे चालू होने वाला है और 11 बजे लीक हुआ, तो 1 घंटे के समय में ज्यादा फैलाव, या 11:30 बजे का तो ज्यादा फैलाव नहीं होगा। ये 12 बजे पेपर होने वाला है, 6 बजे लीक हो गया, तो इससे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, और ज्यादा पेपर एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब जगह पे तुरंत पेपर फैल जाता है। और लोगों ने खूब पैसों में खरीदा पेपर,
ठीक है। अगर पेपर टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसे माध्यम से लीक हुआ तो ये जंगल में आग की तरह फैला हुआ, मतलब जंगल की आग जल्दी से रुकती नहीं है, वो फैलती रहती है, उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। विदेश में हुई परीक्षा का पेपर एम्बेसी कैसे भेजा जाता है, ये जो विदेश में परीक्षा होती है उसमें एम्बेसी कैसे भेजा जाता है ये बताना है। पेपर लीक की व्यापकता और प्रभाव का आकलन करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पीठ ने पूछा एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, उनको कैसे पकड़ेगी एनटीए और कैसे बताएगी कि इन्होंने गड़बड़ी करी है, अभी तक कितने लोगों की पहचान की गई है, भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, परीक्षा की शुचिता कायम रहे, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कि आपने क्या किया है कि दोबारा ऐसा भविष्य में ना हो, आपका एनटीए जो एजेंसी है आपका पेपर दोबारा लीक ना हो। ठीक, अभी सीयूईटी के एनटीए, सीयूईटी भी एनटीए कराती है। सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की कमेटी बनानी चाहिए जो बताए कि परीक्षा प्रक्रिया को कैसे और कसा जाए। ठीक है, जो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होंगे वो बताएंगे। एनटीए और केंद्र सरकार यह भी बताएगी कि क्या संदिग्धों की पहचान के लिए डाटा एनालिसिस साइबर फॉरेंसिक यूनिट से जांच की संभावना है जो दागी और बेदाग की पहचान करे। ठीक है, कुल मिला के पूरा मसला यह है, यूजी का पेपर लीक हुआ था, ठीक, जो कि बस बोला जा रहा था अभी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या लगा दिया, स्टैंप लगा दिया है कि हाँ ये लीक हुआ है। तो क्या हो गया, ये अब सच बात है कि पेपर लीक हुआ है। और ये बोला गया है कि बहुत बच्चे ये मांग उठा रहे हैं कि पेपर को रद्द कर दिया जाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पेपर किस टाइम पे किस समय अवधि पर लीक हुआ है इस पर हम देखेंगे पहले, फिर देखेंगे क्या क्या प्रभाव होते हैं पेपर लीक होने के, क्या क्या प्रभाव हुए हैं। मान लीजिए कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे ही लीक हुआ है, कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे ही मतलब लाभ मिला लोगों को, तो उसको लीक करना ठीक है। 23 लाख बच्चों ने एक एग्जाम दिया था, ठीक है, 23 लाख बच्चों ने। और डॉक्टरों की वैसे भी देश में बहुत कमी है, डॉक्टरों को पढ़ाई करनी, पेपर क्लियर होगा उसका एडिशन मिलेगा, फिर पढ़ाई चालू होगी, ऐसे ये प्रक्रिया लटकी रहेगी तो अभी 5-6 महीने 1 साल और खिंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा कि अगर पेपर कुछ ही संदिग्ध सेंटरों में अगर इसकी जो कॉपी गई है या पेपर लीक हुआ है तो फिर उसको दोबारा ना करवा के उन सेंटर्स पे उसको कुछ किया जाएगा। ये सोचेगी सरकार कैसे करना है। अगर बहुत ज़्यादा समय हो गया पेपर लीक में और पेपर में, तो फिर आपको पेपर रद्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह पेपर बढ़ चुका होगा, तो ये पेपर अब जंगल की आग सही कहा था उसकी तरह हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।